जयराम जी की भैया, इससे शुरू होता है। और अपन ने किसी को बोल दी राम राम तो तुरंत झट आदमी पिघल जाता है, भैया राम 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 भैया राम। एक बात बताएं, कभी भी राम नाम लेने में सकुचाना नहीं। और मान लो हमसे कद में भी कोई छोटा हो या हमसे पद में भी कोई छोटा हो या हमसे धन में भी कोई छोटा हो, तो भी यह मत सोचना कि ये मेरे से पहले राम राम करे तब मैं राम राम लूंगा। नहीं, हम यदि बड़े हैं तो हम बड़े को भी छोटे से बोलना चाहिए, छोटू भैया राम राम। इससे पता है क्या होगा, आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। ये जो राम है ना, यह राम जैसे फेविकोल की डिब्बी होती है। अगर कोई टूट गया है, लकड़ी खराब हो रही है, तो लकड़ी का पूरा फेविकोल में मिला करके चिपका दो तो लकड़ी ठीक कर देती है। यह राम नाम टूटे को जोड़ने वाला है, ये राम नाम बिखरे को जोड़ने वाला है, ये राम झगड़ा करने वाले को आपस में जोड़ने का नाम ही राम है। जब समुद्र में पुल बांधना तय हो गया पर सेतु बंधे कैसी, तो आपस में विचार किया और विचार करने के बाद नल नील और समुद्र ने खुद ने सलाह दे दी कि इतनी चिंता क्यों करते हो पुल बांधने के लिए, आपके पास तो राम है राम, और यह राम जोड़ने का काम करता है और यही राम तिराने का काम करता है। जोड़ता भी है और तिराता भी है। जब ये तिराने का काम करे, महापापी भी इसका नाम जप ले तो वह तैर जाता है। तो फिर क्यों फिक्र करते हो, तेरा दो। उनके तेराए किनको, पत्थरों को। पत्थर कहीं तैरने की चीज है भला? कभी पत्थर कोई तैरता है? पत्थर यदि पानी में डालेंगे तो वह डूब जाएगा। पर समुद्र ने कहा नहीं, यह नाम जब व्यक्ति को तार देता है तो पत्थर भी तिर जाएंगे। लिख करके देखो, इस भारत खंड का नहीं पूरे विश्व का वह पहला सेतु है जो राम नाम से बनाया गया है। ये भारत देश तो वह देश है साहब। लोग कहते कि अमेरिका ने उन्नति कर दी, चीन ने उन्नति कर ली। अरे साहब, हमने तो हजारों बरस, हजारों युग पहले उन्नति कर दी थी। उस समय हमने बताया था कि यदि कहीं जल का बहुत बड़ा जलाशय है और आपको पार होना है तो आप वहां सेतु का निर्माण भी कर सकते हो। और यह सेतु का निर्माण यदि कहीं हुआ है सबसे पहला, तो वह हमारे भारत देश में सेतु का निर्माण हुआ है। सेतु की यदि कहीं किसी ने शिक्षा दी है तो इस भारत देश ने शिक्षा दी है। और राम नाम लिखा और लिख करके पानी में फेंका, डाला, छोड़ा और राम नाम तिर गया। आपस में सब लोग विचार करें, अरे ये क्या हो रहा है, चमत्कार चमत्कार, ये तो महा चमत्कार, पानी में पत्थर तेरे। तब किसी ने कहा, भैया क्यों चिंता करते हो, घबराओ मत। क्यों? ऐसो भजन को परताप जल बिच तीर रे पाषाण। रखना 24 घंटे में खाली ज्यादा नहीं दे सको तो 1 घंटा देना भगवान को, पर देना 1 घंटा नहीं दो तो आधा घंटा भगवान को 24 घंटे में जरूर देना। बिना पूजा किए घर से कभी मत निकलना। शाम को बिना पूजा करे कभी भोजन मत करना। कि ये यदि हम पूजा करके काम करेंगे तो जितना दिन भर का काम होगा वो सारा काम प्रभु का कार्य हो जाएगा। और वो प्रभु का कार्य हो जाएगा तो जैसे गिलहरी पे कृपा करी, ऐसे हम पे भी वो कृपा करे। भरोसा रखना। आखिरी में भगवान सोचे कि अपन लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कितने लोग मरेंगे, कितनी माताएं विधवा होगी, तो अंगद को भेजा
देखो राम नाम का भरोसा। अंगद रावण की भरी सभा में जाकर के कहते हैं, हे रावण, मैं राम का शांति दूत बनकर के आया हूँ और प्रभु राम ने यह आपको कहा है कि मेरी भार्या को वापस लौटा दो और ये युद्ध भी खत्म हो जाए और हम भी आपको वापस चले जाएं, झगड़ा खत्म, हम झगड़ा नहीं चाहते। तो रावण हंस पड़ा। देखो तो सही, ये बानर भालुओं के भी देखो आजकल बोल तो देखो, मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे अंगद, तुम्हारे राम को कह देना कि ये रावण के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। एक बाण से पूरी रामा दल का सुपड़ा साफ कर दूंगा मैं। जैसे राम के विषय में ऐसा कहा, सबका ध्यान रखना, जैसे राम के विषय में कहा, एक बानर का बच्चा जो जिनका आहार हुआ करता था, वह राक्षस लोग बंदरों का, मनुष्यों का आहार करते थे। एक बानर का बच्चा राम पे भरोसा करके उस बलवान लंका के सामने अपने पैर जाकर के जमा देता है और पता है कितनी बड़ी बात करता है। ये बात कही नहीं थी राम जी ने, पर भरोसा था राम पर, तो पैर जमाया और कह दिया, हे रावण सुन ले, यदि तू जो कह रहा है कि एक फूंक में उड़ा दूंगा, सुन, जो मैंने जो ये चरण यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम्हारी पूरी लंका में जितने बलवान है, यदि कोई भी मेरा पैर जमा हुआ उठा देगा, तो मैंने राम भैया प्रभु से तो नहीं पूछा है, पर मैं एक संकल्प लेता हूँ, यदि पैर उठा लोगे तो ये सीता को भी हम यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। बताओ बात कितनी बड़ी करेगा। इतनी बड़ी बात करना नहीं था, पर करी। क्यों करी? क्योंकि राम पर भरोसा था। पांव जमाया, जय श्री राम करके पांव लंका के अंदर सभा में जमा दिया। एक 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 करके सारे योद्धा आए और उस पैर को हटाना चाहा, पर हटाने की बात तो दूर, उसको हिला भी नहीं पाए। जब बाद में ये जब वापस गए और राम जी को सारी बात बताई, जामवंत ने कहा, अंगद यूं बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि रावण के कोई योद्धा पैर हटा देता तो इन्होंने कहा, जामवंत जी, मुझे राम नाम पर भरोसा था, मुझे पक्का भरोसा था कि राम नाम लेकर के ये कदम रखा है, ये पैर रखा है, कोई माय का लाल नहीं हुआ हटा सकता। इसलिए कोई भी काम करो, घर गृहस्थी परिवार का कोई भी काम करो, तो पहले हरि नाम जप करके और उसको सौंप करके कोई भी काम करना। जब हम उसको सौंप करके कोई काम करते हैं तो कार्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको पूर्ण करने की गारंटी भगवान स्वयं ले लेता है। हमारे भारत देश की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि हमारा भारत कभी किसी की संपत्ति नहीं हड़पता। हमारा भारत कभी किसी की जमीन का टुकड़ा नहीं हड़पता। हम दूसरे की संपत्ति को कभी अपना बनाने की दृष्टि से देखते भी नहीं हैं। भारत को आज़ादी के भले आज 76-77 वर्ष होने को है, पर आज तक कभी भारत ने दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। हाँ, कोई करता है तो अपनी रक्षा के लिए हम जरूर मानते हैं। पता है क्यों नहीं करता है? पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे की संपत्ति को जहर माना जाता है। भैया सुन रहे हो ना? दूसरे की संपत्ति को क्या माना जाता है? जहर। हम चाहते हैं कि दूसरे की संपत्ति यदि हमारे घर आ गई तो वो संपत्ति नहीं है, वो जहर है, और वो जहर पूरे घर को ग्रसित कर देगा। कभी भी ध्यान देना भाई बहनों, दूसरे की संपत्ति कभी लेने की कोशिश मत करना।
चाहे वो ज़मीन हो, ज़मीन का टुकड़ा हो। अपन सोचे कि ये मेल को अपन और सीधी कर दें, दूसरे की हाथ दो हाथ अपन ज़मीन और बढ़ा लें, उससे 5-10 कुंटल अपना और बढ़ जाएगा। थोड़ा दबा के, डरा के, धमका के अपन इतनी हड़प लें या किसी से छीन के बेईमानी करके हड़प लें, तो दूसरे की संपत्ति हड़प लेंगे और 10-15 कुंटल हमारा गेहूँ ज़्यादा भी पकने लग जाएगा और वो ज़्यादा गेहूँ आ भी जाएगा। टैंक इस बार ज़्यादा भी भरा जाएगा। पर ध्यान रखना, दूसरे की जो संपत्ति आई है, हर बार हमारा 5 लाख का गेहूँ बिकता है, इस बार दूसरे की हड़प ली तो 5.5 लाख का बिक गया। पर जो 50,000 दूसरे का आया है, पराई संपत्ति जो दूसरे की आ गई है, वो जितना 5 लाख हमारी खुद की थी ना, वो भी विदा हो जाती है। ये कभी मेड़ खोदने का काम मत करना, वो मेड़ नहीं है, वो लक्ष्मण रेखा है, ध्यान रखना। खेत की मेड़ नहीं है, वो लक्ष्मण रेखा है। एक तास भी यदि आपने जोत दी है तो ध्यान रखना कि घर में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, किसी ना किसी को बीमारी हो जाएगी और अस्पताल जाते 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 पैसा भी खराब हो जाएगा और समय भी खराब हो जाएगा और आदमी बीमार वाला भी खराब हो जाएगा। इतना ही आना चाहिए घर में, इतना ही। यदि ईमान का आता है तो पता है क्या क्या होता है? ईमान का यदि आता है तो घर के सदस्यों में शांति होती है, प्रेम होता है। ईमान का आता है तो लोग बीमार कम पड़ते हैं। ईमान का आता है तो घर में सद्भावना ज्यादा रहती है। और बेईमान का आता है तो घर के ही लोग आपस में लड़ू लड़ू करने लग जाते हैं। इसलिए जितना उसने हमको दिया है उतना हमें पर्याप्त दिया है। हम भारत भूमि के लोग हैं। अभी आज ही कथा होने वाली है कि राम किसी की नाव में बैठ करके पार उतरा है और पार उतरने के बाद भी वो एक पैसा भी किसी का रखना नहीं चाह रहा है। मनुहार कर करके और राम को वो अंगूठी दे रहा था। उनके मैं नहीं लूंगा, नहीं आपको लेना पड़ेगा। क्यों? मैं दूसरे का कुछ रखता नहीं हूँ, नाव में बैठा हूँ तो फ्री में नहीं बैठना चाहता हूँ। मैं बिना पैसा दिए कुछ काम नहीं करता, क्योंकि मैं आज फ्री में बैठ करके चला जाऊंगा तो कल को तुम्हारे धंधे का क्या होगा, इसलिए मैं दूंगा। और एक बात और आपसे कर दें, अब बात आ गई है तो भगवान वो जहाँ अपन पैसा भगवान को जैसे कोई धर्म के काम में लगाते हैं ना, धर्म के काम में लगाया पैसा और एक जो सट्टा में लगाया पैसा। सट्टा में आप कोई ने लगाया होगा, हमने सुना है कि 1 रुपया लगाओ तो कितना मिले? 80 रुपया। एक का 80, एक का 2 दे, 5 दे, 7 दे, 10 दे, पर एक का कितना दे रहा है? वो 80 दे रहा है। पर उस सट्टे वाले ने कह दिया फंसे नहीं फंसे ये मेरी जवाबदारी नहीं है, तो सोचो कि 1 रुपये लगाया और 80 दूं, ये मेरी गारंटी नहीं है। पर उसने कहा तू मेरे निमित्त यदि 1 रुपया भी देगा तो ये मेरी गारंटी है। एक नाव में उतारने का 1-2 पैसा रहा होगा उस जमाने पर हीरा जड़ित अंगूठी सीता से निकाल करके दे रहा था। प्रभु ये बहुत महंगी है, ये नाव में उतारने की इतनी कीमत थोड़ी रहती है। पैसा 2 पैसा था, आना 2 आना था, आप कहाँ करोड़ों की चीज दे रहे हैं। अगर वो केवट ले तो हमको जहाँ तक लगता है 7 पीढ़ी भी बैठ करके खाती तो केवट के यहाँ भोजन नहीं खुटता। इतनी अनमोल अंगूठी थी। मतलब उसका मन है कि मैं मतलब वो उसका जैसे हमारा देना, हमने पिछली बार भी कहीं बात करी थी, हमारा देना और उसके देने में बहुत अंतर है। हम यदि किसी को देंगे तो 10 रुपया 5 रुपया देंगे और वो जब देता है तो गड्डी की गड्डी बना करके दे देता है।
छोटे से राम जी है अयोध्या में। अयोध्या की सब बहनें आती है, बारी बारी से झूला झूला रही है राम को। वो कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा कब। दिन दिन भर से अयोध्या की बहनों ने लाइन लगा के खड़ी है, एक एक झूला, क्योंकि आज झूला झूलाने का दिन आ गया है। आज राम जी झूले में झूलेंगे, तो सभी लोग झूला दे रहे हैं। सखी मारा राम लखन डोई लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। सखी मारा राम लखन डोई लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। सखी मारा राम लखन डोई लाल, झूलना झूली रहा रे। सखी मारा राम लखन डोई लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा झूली रहा दशरथ जी का लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा झूली रहा दशरथ जी का लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा झूली रहा दशरथ जी का लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा झूली रहा दशरथ जी का लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसा काहे का पांजा लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा काहे का बांधा लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा काहे का पांजा लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। ऐसा काहे का बांधा लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। सारे समका बांधा लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। सारे सबका बांधल लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। सारे समका बांधा लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। सारे सबका बांधल लंबा डोर, महल में झूलना झूली रहा रे। सखी मारा राम लखन डोई लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। सखी मारा राम लखन डोई लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। सखी मारा राम लखन डोई लाल, महल में झूलना झूली रहा रे। जय हो।
थोड़े बड़े हो गए, चलने फिरने लगे, तो माँ दूध पिलाती है। धीरे धीरे करके रोटी खाने लगे। 5 साल के हो गए। पता है भाई बहनों, 5 साल के जैसे राम हुए तो राजा 5 साल तक तो थोड़ा लाड़ प्यार था, पर 5 साल बीतने के बाद पिता ने थोड़ी लगाम टाइट कर दी। राम जी, सुबह भोर में जल्दी उठना है जी, प्रणाम करना है जी, शास्त्रों का अध्ययन करना है जी। जल्दी उठाते हैं, प्रणाम कराते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहें अनुजय समझाए, आशीष मांग करें गुरु साजा, देख चरित हर्षय मन राजा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। अपनी संतान को 5 साल के बाद 5 साल तक सोने देना, 5 साल तक जल्दी मत उठाना कि 5 साल तक के बच्चे को नींद ज़्यादा चाहिए। पर 5 साल के बाद जैसे ही भोर हुआ, सूर्य ना निकले उससे पहले अपने बेटे के वहाँ जाना और उठाना। दया मत करना, सोन दो बेचारा सोया है अभी सोन दो, अभी ठंड ज़्यादा है, नहीं उठाना। नहीं उठे तो थोड़ा थोड़ा टाइट हो जाना, इतनी बड़ी डंडी हाथ में रख लेना और उसको बोलना उठ जल्दी। क्यों पता है? छोटा बच्चा जो होता है ना, तो जैसे नर्मदा जी में बाढ़ आती है, अब बाढ़ में मान लो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे, वो उस बाढ़ में नहीं बहते हैं। बाढ़ आएगी तो नम जाएंगे, बाढ़ खत्म हुई और धीरे से उड़ जाएंगे। पर मोटे वाले जो पेड़ है, यदि बाढ़ आ गई तो पूरा पेड़ का पेड़ उखड़ करके चला जाता है। तो छोटे बच्चों में यदि अपन ने अभी से संस्कार नहीं डाला, और मैं आपको एक बात और निवेदन कर दूं कि बच्चों में संस्कार डालना, उनको प्रणाम करना सिखाना, रामचरितमानस की 5 चौपाई भी उनको सिखाना, और थोड़ा डर भी अपना बतलाना। बच्चे को माँ बाप की अदब होनी चाहिए। यदि बच्चे को माँ बाप की अदब है तो वो पूरे जीवन भर माँ बाप की अदब मानेगा। और बालपन से यदि बच्चे की माँ बाप के प्रति अदब खत्म हो गई तो बड़ा होकर के कहीं के दिन डंडा उठा लेगा।
इसलिए थोड़ा नज़र में रखना। और आपको बताएं दूसरी बात, खाली पढ़ाई 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 करके तो हमारा बच्चा बहुत बड़ा बन जाएगा और पैसा भी कमा लेगा, पर कमाई करके वो चला जाएगा कहाँ? दिल्ली चला जाएगा, कोई पूना चला जाएगा, कोई बॉम्बे चला जाएगा, और अपन सब गांव में बैठे रहेंगे। और फिर साल साल भर हो जाएगा, बेटा आ रहे मिल ले, अभी टाइम नहीं है। अभी हमने पिछली बार एक बात कही थी, शायद किसी को याद हो, कि एक घर में माँ की मृत्यु हो गई, दो बेटे थे, दोनों बाहर थे दूर दूर, तो इनके इंतजार में गांव के सब लोग बैठे थे, अभी बेटे आ जाए दोनों फिर उठा के ले जाएंगे। 12 बज गई, 1 बज गई, एक बेटा छोटा वाला आया। पिता ने कहा बेटा आ गए? उन्होंने कहा हाँ। बड़ा वाला कहाँ है? तो वो बोलता है पिताजी हम दोनों भाइयों में बात हो गई है कि माँ के टाइम में तू चला जा और पिता के टाइम में मैं चला जा। अब बताओ, पढ़ाई अच्छी कराई क्या? संस्कार होते, संस्कारवान होता और राम को पढ़ जाता, राम को पढ़ लेता तो जैसे सुनी थी चाहे जहां भी हो वो वहीं से दौड़ लगा देता। मेरी माँ जिस माँ का गर्भ रूपी कारखाने में इस काया का निर्माण हुआ था, आज वही कारखाना विदा हो रहा है। जाते जाते दर्शन तो कर लो उसके। ये कहाँ से आता? पढ़ाई में आता? नहीं आता। ये संस्कार आता राम को पढ़ने में। इसलिए राजन सचेत है और संस्कार देने में कोई कसर नहीं कर रहे हैं। प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करो। तो पिताजी बाद में कर लेंगे, बाद में बेटा बहुत काम आ जाएगा, तू 21-22 का हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की परवरिश, पत्नी की परवरिश, और वो परवरिश करते 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 वो सबसे पहले माँ बाप को भूल जाएगा। इसलिए उसके पहले उसके अंदर संस्कार डाल दें उनको। जैसे अपन कथा में आए, लोग कथा को हल्के में लेते, कई लोग बारे साहब जगह जगह कथा हो रही है आजकल, तो पुरानी जगह कथा है, उनकी जगह कथा है। अरे मूर्खों, जगह जगह कथा हो रही है तो जगह जगह लोग बिगड़ भी तो रहे हैं। औलाद भी तो कितनी बिगड़ रही है, कितनी दारू कुट्टों की संख्या बढ़ गई है, गांव गांव में लोग दारू पी रहे हैं, माँ बाप को गाली दे रहे हैं। तो कथा जगह जगह नहीं, गांव गांव कथा होना चाहिए। एक व्यासपीठ के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं समाज सुधारने का। अगर व्यासपीठ के प्रति अश्रद्धा हुई तो फिर इनको सुधारने की कोई जगह नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी मन मर्जी से आपको बोल दे रहे हैं। आपको मान लो गली चौराहे पे बोल देंगे ना तो चांटा लगा दो, पर इस व्यासपीठ की गरिमा है, गौरवशाली है, इससे जो भी बोला जाता है वो हृदय में उतरता है। अभी 2-3 दिन से हमसे गांव के लोग बोल रहे हैं कि आप राम फेरी पर बोलो, राम फेरी पर बोलो। तो हमने मन में सोचा जब आपको लोगों को इतनी चिंता है तो आप ही बोल दो। तो उन्होंने कहा नहीं, व्यासपीठ से बोला हुआ शब्द काम कर जाता है। व्यासपीठ ऐसी है। जो राम फेरी है ना भैया, सच बताएं हमारे मन की बात, ये जो राम फेरी निकलती है गांव में, तो यह जो राम नाम की फेरी है, आप ऐसा मत समझना कि हमारे गांव के लोग घूम रहे हैं राम राम जपते। गांव के लोग नहीं घूम रहे हैं, वो उन खाली आपको दिखेंगे कि 8-10 4 लोग राम फेरी घूम रहे हैं, वो उनके मुंह से राम नाम जपते हुए गांव में घूम रहे हैं। वो स्वयं राम ही आपके गांव में भ्रमण कर रहा है, क्योंकि नाम और राम, नाम उसकी डोर है। जहां भी अपन जपेंगे तो उस राम नाम की डोर से एक दिन उसको हमारे पास आना पड़ता है। जैसे बाल्टी कुएं में है
बाल्टी तो कुएं में, और कुआं 50 फीट गहरा है। अब हमको उससे पानी लाना है, तो क्या बाल्टी से अपन कोई चमत्कार से ला सकते हैं? कैसे लाएंगे? वो जो डोरी लगी है, बस वो डोरी को खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, तो वही बाल्टी भरी भराई हमारे पास आ गई है। जैसे जो राम फेरी होती है गांव में, वो लोग जो घूम रहे हैं उनको प्रणाम करना, उनको भोजन कराना। आप देखो, हमें लोग आते हैं, लोग फूलों की बरसात करते हैं, माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं, गुरुजी हमारे घर आओ, गुरुजी हमारे घर आओ। अब हमारे मन में लगे हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, देखो लोग कितना मनोहार कर रहे हैं। हम नहीं बड़े हुए हैं, वो राम नाम गा रहे हैं, वो राम नाम की महिमा बढ़ी हुई है। और यही तो लोगों का भ्रम हो गया कि कई बार कहते हैं हमारा गुरु 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 केवल वह जो बोर्ड है, सिवनी मालवा 5 किलोमीटर है, तो वो बोर्ड बताता है सिवनी मालवा 5 किलोमीटर है। ऐसे गुरु भी बताता है इस रास्ते पर जाओगे तो एक दिन भगवान आपको मिल जाएगा, और वो बोर्ड ही सिवनी मालवा नहीं है, ध्यान रखना। हम पूज्य नहीं हैं, हम तो राम नाम जप रहे हैं, इसलिए पूज्य हैं। अभी गाली देने लग जाएंगे, अभी डंडा उठा लेंगे सर। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? राम नाम। इसलिए जहाँ जपोगे वो वहीं आएगा। बाल्टी से खींचा तो पानी ऊपर आ गया। राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। सरक हंसते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। ये जीवन एक सफर है, ये जीवन एक सफर है। 60-70 वर्ष के बाद सब कुछ छोड़ करके जाना है। जितना प्रसन्न हो सके उतना प्रसन्न रहो। क्यों? क्योंकि हम काहे को चिंता करें, हम काहे को चिंता करें जब हमारा रखवाला कोई और है। खेत की चिंता तब करना जब कोई पानी देने वाला नहीं मिले। जब पानी देने वाला मिल गया, खेत में ही टापरी बना करके परिवार सहित उसको बिठा दिया। जब भी जरूरत पड़े देते रहना। जब देने वाला बैठा है तो अपन तो मस्त रहो। अर्जुन ने कह दिया ये भयंकर युद्ध हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होगा, तो फिर एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा। बताओ क्या चाहिए? सेना की मैं की सेना। तुरंत निर्णय हुआ, मूर्ख ने सेना मांग ली और समझदार ने कृष्ण मांग लिया। मूर्ख ने क्या मांगी? सेना, और समझदार ने कृष्ण मांग लिया। हे भाई बहनों, ये जीवन भी एक महाभारत है। यहाँ माया की मायापति, माया की मायापति, माया की मायापति, जिसने मायापति मांग को लिया वह तो भवसागर से पार हो गया, जिसने माया मांगी वो अटक गया। इसलिए आइए राम की शरण में चले, राम की शरण। बड़ा हो गया राम। एक दिन देखो, महापुरुष को भी अवसर देना पड़ता है, तब वो अपनी प्रतिभा को दिखाता है। बिना अवसर दिए प्रतिभा नहीं दिखा सकता। तो फिर बहुत स्नेह हो गया राजा को, राम से इतना स्नेह हो गया कि दिन में 10-10 बार राम को निहारे। इतना प्रेम हो गया राम से उनको, बहुत ज्यादा। साधुओं को चिंता हो गई कि हमारे राम से इतना प्रेम उनके पिता का ठीक नहीं है। यदि भी प्रेम बहुत बढ़ गया तो राम का जिस विधि से हमको इस धरा पर उपयोग करना है वो उपयोग हम राम का नहीं कर पाएंगे। उसी समय गांधी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र ने सोचा राम जी को निखारना पड़ेगा। राम जी को यदि 4 दीवारी में राम बंद हो गया तो राम जी का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए राम को बाहर लाओ, राम को बाहर लाओ। तो गए, जाकर के निवेदन किया
राजा ने देखा विश्वामित्र आए हैं, प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धोए, चरणामत लिया, आरती उतारी, भोजन प्रसादी की पूछी। उसके बाद निवेदन किया, किस हेतु आए हो प्रभु? झट हेतु बताया, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचन आयो रक्त। मेरे को असुर समूह सताता है, बहुत प्रताड़ित करता है, आपसे मदद मांगने आया हूँ। तो झट दो बोले, क्या चाहिए? सेना ले जा लो, बड़े बड़े योद्धा है, जो चाहिए वो ले जा लो। तो इन्हें मना कर दिया, नहीं सेना नहीं चाहिए, वीर योद्धा भी नहीं चाहिए, तो मैं चलूँ? नहीं, आप भी नहीं चाहिए। जब ये कुछ चाहिए ही नहीं तो बाबा फिर क्यों आए हो? आपके घर में जो राम है ना, आपका बड़ा बेटा, वो मेरे को चाहिए। पता है भाई बहन, जो अपन बात कर रहे वही चल रही। क्या कहा राजा ने? क्या कहा? मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा। भूमि दे दूं, धेनु दे दूं, पूरे धन का मेरा जो खजाना है अयोध्या का वो खोल दूं। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। और आगे बढ़ा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ताहु देऊं निमिष एक माही। अगर देह भी मांग दो तो मैं दे दूंगा, पर बाबा जी राम देत नहीं बने गोसाई। मतलब निर्णय तो देखो, राजा का निर्णय तो दे दो, खजाना खोल दो, जितना बन पड़े बाबा जी लेकर के जाओ, पर राम मत मांगो। मेरे सामने माया और मायापति दोनों है। मैं चाहता हूँ बाबा मायापति मेरे पास रहे, भले मेरी पूरी माया आप ले जाओ। मायापति रहेगा तो एक दिन माया भी आ जाएगी, और मायापति चला गया तो कहाँ से? बाबा रुष्ट हो गए, ऐसे राजा हो आप, मेरी मदद नहीं कर। मैं मदद करने को तैयार हूँ, मेरे को राम चाहिए। थोड़ा सा प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो राम को कहीं दूर भेजना नहीं चाहते राजा। साधु ने कहा, यदि राम को दूर नहीं भेजोगे, संघर्ष करने यदि राम को नहीं भेजोगे तो ये राम निखरेगा कैसा? और राम निखरेगे नहीं तो ये रामचरितमानस कैसे लिखाई जाएगी? लोग राम पे भरोसा कैसे करेंगे? इसलिए साधु राम को निखारना चाह रहा है। बार बार कहा, वशिष्ठ जी को बुला लिया गया। ये कैसा आपका राजा है? मैं राम मांगने आया और देने को मना कर रहे हैं। ये राम किसी की बपोती थोड़ी है जो अपने आप पास में रख ले। ये राम तो दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं। ये राजा को समझाओ, इनकी चार दीवारी में रहने वाला राम नहीं है, ये तो सबने की कुटिया तक जाने वाला राम है। बड़ा मुश्किल माने राम और लक्ष्मण दोनों चल दिए, तीर कमान लिया, चल दिए। पहली बार राम जी घर से कोई साधु की रक्षा के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए हमारा राम निकला है। यज्ञ पूर्ण हो रहा है और इन्होंने धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा के लिए पूरा हो गया। समय ऐसा बदला कि जनक जी के यहाँ से पाती आ गई और जनक जी ने कहा कि मेरा जो आयोजन है, मैं एक धनुष यज्ञ करना चाह रहा हूँ। जो उस धनुष को उठाएगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा, वरमाला डालेगा। तो हे विश्वामित्र जी, आप उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आप उसमें विराजो। आपकी साक्षी में वो धनुष यज्ञ होगा। पाती पढ़ी, सोचा राम लक्ष्मण को भी लेके साथ में चलूं, जितने दिन रहेगा अच्छा रहेगा। राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के वो चले। आगे अहिल्या की कथा है। पर चरण लगे नारी बनी, जनकपुर में प्रवेश, गंगा की महिमा।
राजा आरती का थाल लेकर के आए हैं और आरती उतारी। आरती उतारने के पश्चात आरती विश्वामित्र की उतार रहे हैं और नज़र ऐसे दौड़ते दौड़ते राम पे चली गई। तो आरती इधर उतारे, देखे इधर, ये कौन है, ये कौन है? तो इन्होंने मतलब बहुत गहरा उत्तर दिया, यह लगी प्रिय जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुनिवाणी। मतलब ये जो है ना सांवले वर्ण का घुंघराले बाल का जो दिख रहा है, ये जहाँ तक इस दुनिया में प्राणी मात्र है, ये सबको प्रिय लगने वाले हैं। मैं समझा नहीं, मेरे को समझा नहीं, मेरे को ठीक से समझाओ। जो कोई समझे सैन में वाको कहिए बेन, सैन बेन समझे नहीं वाको कछु न कहन। ये दशरथ जी के बेटे हैं, यज्ञ की रक्षा करने आए थे, मेरे साथ आ गए। ओरिजिनल बात समझ नहीं पाए और नकली बात समझ गए। सुबह हुआ, पुष्प वाटिका में गए, तो पुष्प वाटिका में गए तो फूल तोड़ रहे थे गुरु जी के लिए। फूल तोड़ते तोड़ते भाई बहनों, पहली बार राम ने किसी पराई नारी को देखा। मैया भी आरती का थाल लेकर के निकल रही थी। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी, 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 बाग में वो खड़ी बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया को माँ सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई। थोड़ी देर खूब आराम से। दादा देख रहा है, थोड़ी काफी देर हो गई, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। दादा दादा क्या क्या हुआ? तो देखना और ताकना दोनों में फर्क है। राम देख रहे हैं
सीता जी को, पर ताक नहीं रहे। ताकना यह होता है कि किसी को देखो और कोई पूछे क्या देख, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे देख रहा था, ये क्या हो गया, ताकना। पर राम जी देख रहे हैं। लक्ष्मण दादा क्या कर रहे हो? तो राम जी ने ये नहीं कहा कुछ नहीं कहा लक्ष्मण यहाँ पता नहीं क्यों ये जो राजकुमारी आरती का थैल लेकर जा रही है, इनको मेरी नजर देखते देखते थक ही नहीं रही है। प्रभु क्यों? ऐसा लग रहा है इनसे कई जन्मों का मेरा कोई रिश्ता है और कई दिनों से बिछड़े हैं हम लोग और आज मिले हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अरे दादा अच्छा नहीं है, गुरुजी को मालूम पड़ेगा, पर तो घर चलो। तो वापस चले गए, पर बात पूरी खुली खुली लक्ष्मण भैया को बता दी। यहाँ एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, खाओ पर छको मत, चलो पर थको मत। देखना और ताकना, खाना और छकना। देखना अच्छा है पर ताकना अच्छा नहीं है। खाना अच्छा है, खाना पड़ेगा, पर इतना को ठास के खा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलना अच्छा है, पर इतना भी मत चलना कि शाम को पूरा शरीर ही दर्द करने लगे, क्यों थक गया, वो थक गया। बोलना अच्छा है, काम की बात बोलो, बोलना अच्छा है बहनों, काम की बात बोलना। पर कथा प्रारंभ हो गई, ओम का नाद चलने लगा, उनके बाद भी कोई बहन बोल रहे थे, बोलो बोलना, ये वाणी की कीमत करना, बिना मतलब का, बिना कोई लेने देने का। कई आदमी जो शुरू होता है डोनी की तरह टपर 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 बोलते जाता बोलते। ये तो सोचो कि जिनके साथ बोल रहा हूँ वो मेरी बात को अहमियत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको मेरी बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, वो जिनको सुना रहा हूँ वो मेरी बात सुनना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। इतना क्यों बोले जाता है? आदमी जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलता रहता है। वाणी की कदर करना, ये वाणी बहुत अनमोल है। ज़्यादा बोलने से हमारे अंदर का सामर्थ्य कम होता है, ज़्यादा बोलने से हमारी इज्जत कम होती है, ज़्यादा बोलने से हमारी वाणी अपवित्र हो जाती है। इसलिए बोलना, काम का बोलना, और जब भी बोलो तब अच्छा बोलना। जब भी बोलो तब कैसे बोलना? अच्छा। चले गए। अब एक और चक्कर हुआ, सुबह हुई, राम को ऐसा लगे कि जनकपुर देखना चाहिए। मर्यादित है, पर मन में क्या हो रहा है कि जनकपुर देखना चाहिए। देखें तो जनकपुर कैसा है, क्योंकि जनकपुर में जननी जानकी है, और जानकी इसलिए राम का मन है कि जनकपुर देख के आऊँ। पर जाए कैसे? गुरु को कैसे बोल दे कि मैं जनकपुर देखूंगा? शोभा नहीं दे। तो पता है राम जी क्या करे, अपनी भाषा को बदल दिया। नाथ लखनपुर देखें चयहूँ, प्रभु सकोप डर बोल न सके हूँ। नाथ लखन लाल जी जनकपुर देखना चाहते हैं, मन खुद का भी है, पर बोल रहे हैं क्योंकि लखन को तो पता है जीवन में कुछ देखना ही नहीं है, केवल राम की मूरत के अलावा लखन ने प्रण किया मैं दुनिया में कुछ नहीं देखूंगा। पर हमारे राम कह रहे हैं नाथ लखनपुर देखें चलूं। आपकी इच्छा हो तो अभी दिखा के ले आऊं, बच्चा है जिद कर रहा है देखने के, ले आऊं क्या? तो गुरु ने कहा देखा ला। चले गए। वो युग बदल गया, पर भावना आज भी नहीं बदली। जब राम जी अयोध्या के नरेश के बड़े बेटे
जब जनकपुर में पहली बार प्रवेश किया, सांवला सा वर्ण, घुंघराले से बाल, मंद मंद मुस्कान। आपने कभी राम को देखा होगा या कृष्ण को देखा होगा, कभी मुंडा फुला के बैठे क्या? बोले क्यों? हमेशा ही कृष्ण तो हमेशा ही गए तो राम को मुस्कुराने का स्वभाव है, मुस्कुराते रहते हैं। तो आगे आगे राम जाए, पीछे पीछे लखन जाए। और जैसे गांव में खबर बोले कि वो जो क्योंकि गांव में चर्चा तो हो गई थी कि जो राजा के साथ जो दो छोरे आए, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, जो देखे उनका हो जाए, जो देखे उनका हो जाए, देखे बिना कोई रहा ना जाए, इतना सुंदर है। गांव में खबर बोले कि वही दोनों राजकुमार गांव में निकले हैं यार। तो गांव में नारियां अटारियों पर खड़ी होकर के पूरे गांव में झुंड के झुंड बना करके देख रही है और बातें कर रही है, बहुत सुंदर है। एक कहते हैं दो ही सुंदर है, दूसरी कहती है नहीं नहीं ये दोनों सुंदर है, पर ये जो घुंघराले बाल और सांवले वर्ण का जो आगे आगे चल रहा है ये तो बहुत सुंदर है। तीसरी सखी पता है क्या कहती है? काश ऐसा हो जाता, ये जो सांवला वर्ण है ये तो हमारी सीता के योग्य है, कुछ ऐसा हो जाता संयोग कि सीता का विवाह इनके साथ हो जाता। चौथी सखी कहती है अरे नहीं नहीं, कहाँ वो इतना कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल सा बालक, क्या उठा पाएगा धनुष उठाने की बात हो गई। हमारा राम जनकपुर में दर्शन देने गया था, कहा था दर्शन करके आऊंगा, पर दर्शन दे करके लौटा। दूसरे दिन मंडप सजा, बीचों बीच धनुष रख दिया गया। वापस आ गए, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे खड़े हैं। वृंदावली सुनाई गई, एक एक करके राजा पता है राजा महाराजा के मन में क्या था? राजा महाराजाओं को ऐसा लग रहा था कि अरे साहब एक आएगा धनुष, या जिसका पहले नंबर आएगा वो धनुष उठा लेगा, वो जो धनुष उठा लेगा उसको वरमाला लग जाएगी, अपन तो रह जाएंगे। ये इतने से धनुष में धरा क्या है, कोई भी उठा लेगा, अपन तो राजा महाराजा है। धनुष से खेलना, तीर कमान चलाना सबको मालूम है, बड़े बड़े धनुष उठा लेते हैं, ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा पहला नंबर वो कि मेरा आएगा, वो कि मेरा आना चाहिए, वो इसी में लड़ने लगे। पर लिस्ट बना दी गई, एक एक करके लिस्ट बोलते गए, आते गए। कोई यूं ठोकता है, यूं ठोकता है, अरे क्या समझो, यूं पकड़े, उठाए, दो ही हाथ लगाए, नहीं हिले। ये क्या हो गया? ये चुंबक में तो दबा तो नहीं है, ये उठ क्यों नहीं रहा है? एक 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 करके गोस्वामी जी कहते हैं पूरे राजा महाराजा निपट लिए, पर उठाने की बात तो दूर, तिल भर भी कोई नहीं हिला पाया। इतना सब हो गया, इतना सब होने के बाद भी हमारा राम गुरु बैठे हैं तो मर्यादा में है, चुपचाप नीचे सिर करके बैठे हैं। अपने आव भाव आचरण डील डाल से जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं भी दावेदार हूं टिकट का दावेदार मैं भी हूं, जरा भी नहीं, चुपचाप बैठे हैं। जब पूरे निपट लिए तो आखिरी में लोगों को लगा कि अरे तो उठने उठा ही नहीं, अब क्या होगा? जनक जी उठे, एकदम मन में गिलानी हो गई। मैया ने सीता को अपने करीब बिठा लिया, बाल पे हाथ फेरने लगी, बेटे तुम्हारे पिता के कारण ऐसा लग रहा तुम्हारा पूरा जीवन भर कुंवारी गुजरोगी। अब देखो धनुष कोई उठा नहीं पाया और अब धनुष नहीं उठाएगा, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। जनक खड़े हुए भाव में आकर के बोल पड़े, ये देश देश के राजा महाराजा, कोई ऐसा राज्य नहीं छूटा, सब आ गए। कहा जाता है रावण भी भेष बदल करके वहां आ गया था, पर कोई हिला नहीं पाया। मेरे को क्या पता था ये धरती वीरों से विहीन हो गई, मैं ऐसा प्रण नहीं करता, मेरे कारण मेरी बेटी का आज विवाह नहीं हुआ। जैसे ही कहा धरती वीरों से विहीन हो गई, तो राम तो मर्यादित थे, धीर गंभीर है, चुपचाप बैठे, सब सह लेते हैं।
सब पचा लेते हैं। आपको पता है भैया, जीवन में पचाना सीखना, कोई ने दो बात बोल भी दी ना बहनों तो पचा लो। जो पच जाती है वो कभी अजीर्ण नहीं करती है, जो बात पचती नहीं है वो बात भी अंदर फिर दौड़ लगाती है। कोई अपनी सहेली है, कोई अपना मित्र है, कोई अपना सगा रिश्तेदार है, कभी बात बात पे उसके मुंह से निकल गई, हमने सुन ली और सुन ली तो हमें वो बात लग गई, और बात जैसे ही लगी तो कई लोगों को हमने देखा है ससुराल जाना बंद कर दिया। क्यों? ससुर की बात लग गई, सास की बात लग गई, साड़ू साड़ू भाई एक दूसरे के यहाँ जाना बंद कर। क्यों? बात लग गई हमको। नहीं साहब, पचाना सीखना। एक बात बताओ, एक आदमी ऐसा है जिसको भटा भी पच जाए, आलू भी पच जाए, पूड़ी भी पच जाए, जो देव सब सुहा कर दे। और एक आदमी ऐसा है, रोटी है, मूंग की दाल है, सब्जी है गिलकी की, उतना ही खाता। उन्होंने क्यों साहब अपने को पचती नहीं यार, अपन तो यही खाना पड़ेगा। जिनको पच जाती वो अच्छा, कि जिनको नहीं पचती वो अच्छा है? क्यों भैया? पंडित जी आप बताओ हैं? पंडित जी कह रहे हैं जिनको सब पच जाए वो आदमी अच्छा है, जिनको पतली पतली रोटी नहीं पचे वो खाएगा। ऐसे ही भाई बहनों, अच्छा बुरा भला बुरा जो सब पचा लेता है वही दुनिया में महान बनता है। जिनको अपच होती है वो कहीं जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करना है तो क्या छोटी छोटी बात को दिमाग में रख के रखो, राम नाम दिल में रखो, हरि की कथा हृदय में रखो। ये छोटी मोटी बात इसकी उसकी क्या मन में रखो, सब निकाल करके फेंको और राम नाम अपने हृदय में रखो। अभी मिले हैं सब तो सब प्रेम से रहो और जीवन निकालो। अब देखो क्रिकेट का खेल होता है तो एक आदमी गेंद उधर से मारता है और एक बल्ले से इधर से मारता है। गेंद आई और इसने बल्ले से इधर से मारी और बल्ले से जैसे गेंद उड़ते उड़ते गई और यदि किसी ने उस गेंद को झेल ली तो कौन आउट होगा? मारने वाला आउट हो जाए अगर झेल ली तो फिर क्यों चिंता करते? किसी ने कुछ बोल भी लिया और अपन ने झेल ली, बोलने वाला आउट होगा, अपन तो सांवरियो हिरी फिरी जा मीरा बाई भजन करे। सांवरियो हिरी फिरी जा मीरा बाई भजन करे। सांवरियो मीरा बाई भजन करे। सांवरियो फिर जा मीरा बाई भजन करे। सांवरियो फिर जा मीरा बाई भजन करे। राम
आर्गन कम कर दो, ढोलक कम कर दो, डम 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 बजाते हुए लोगों के कान आन फाड़ोगे क्या? गुस्सा और करुणा दोनों व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। गुस्सा भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। पर प्रेम का उपयोग हमेशा करना और क्रोध का उपयोग जरूरत पड़े वहाँ करना। बिना जरूरत के क्रोध का उपयोग करने से क्रोध भी आदमी को जलाता है। ये भी एक अग्नि है, दूसरे प्रकार की अग्नि। राम क्रोधी नहीं है, राम को क्रोध आता नहीं है, बहुत मुश्किल से। इतना 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 मतलब इतना प्रेमी है कि 3 दिन तक, 1 2 3 दिन तक समुद्र के सामने खड़ा रहा है हाथ जोड़ करके। कल्पना करो साहब कितना प्रेमी है, केवल हाथ जोड़ा। समुद्र देवता मेरी भार्या लंका में है, रावण ने हरण करके ले जा ली है, हम पूरी सेना लेकर के जा रहे हैं, भार्या को लेने जा रहे हैं, आप कृपा करके रास्ता दे दो। ऐसा नहीं, सामर्थ्य इतना है कि एक तीर मारने से पूरा समुद्र सूख जाएगा। पर इतना सामर्थ्य होने के बाद भी राम क्रोध नहीं कर रहे हैं। इको कम कर दो, बेस बढ़ा दो। राम क्रोध नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ विनय यू मांगत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत। कोई इतना प्रेमी हो सकता है? पंडित जी, चश्मा वाले पंडित जी है, 3 दिन तक प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। इतनी करुणा रखना। आज धरती वीरों से विहीन हो गई, बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति बैठा है जो धरती को उठा ले सामर्थ्य, पर एक शब्द नहीं बोला। पर पता है, उनको पता है कि मैं बहुत प्रेमी हूँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, इसलिए लक्ष्मण को हमेशा साथ रखते हैं। जरूरत यदि पड़ेगी तो। अब बोला धरती वीरों से विहीन हो गई, सारी धरती पृथ्वी में कोई वीर तो बचा ही नहीं। मुझे क्या पता कि ये सब लोग चूड़ी पहनने वाले हैं। राम को क्योंकि इतनी जल्दी क्रोध नहीं आते तो आया नहीं, पर छोटा वाला भाई था, फुदक के सभा में खड़ा हो गया। ए मूढ़ जनक, क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बात कर रहे हो कि नहीं? पता है, जब ये इन्हें ऐसा बोला था ना, तब पूरी सभासद में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों भाई भी धनुष उठा सकते हैं। पर जैसे इनने कहा कि आप सोच समझ करके बोलो, मेरा भाई बैठा है, और जहां मेरा भाई या राम बैठा हो वहां कोई यह कह दे कि धरती वीरों से विहीन हो गई है, मेरे भाई की सौगंध है, यदि आदेश कर दे तो धनुष तो क्या पूरे ब्रह्मांड को हाथ में उठा लूं गेंद की तरह। तो पता है, जब ये बात इन्होंने कही थी ना, उस समय पूरे राजा महाराजा खिलखिला करके हंस पड़े थे। देखो देखो, चींटी पहाड़ उठाने की बात कर रही है। चींटी क्या कर रही है? पहाड़ को उठाने की बात कर रही है। देखो तो ये छोटे छोटे राजकुमार धनुष उठा, जो अपन इसको हिला नहीं सके, ये उठाने की बात के जो हंसे सब। तो राम ने धीरे से इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ।
बिना आदेश के कैसे खड़े हो गए? आज्ञा लेना था। उन्होंने कहा दादा ऐसे समय में आज्ञा कैसे ले लेता, धरती वीरों से विहीन कैसे कह दिया आपके होते हुए? चुपचाप बैठ, गुरुजी साथ में बैठे हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। अपने से बड़े जब बैठे रहे तो ज़्यादा पटर 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 नहीं चिल्लाना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो। अपने बड़े लोग बैठे हैं, यदि वो कुछ विचार सलाह करेंगे तब अपन कोई बात करने को तैयार रहेंगे, पूछेंगे तब जवाब देंगे, बिना मतलब के नहीं बोलेंगे। जब अपने से बड़े बैठे रहे तो छोटे को जितना पूछे उतना जवाब देना चाहिए, एक सभ्यता है। बैठ गया बेचारा, काम जबकि उन्होंने ही बनाया पर राम जी ने डांट दिया तो चुपचाप बैठ गया। पूरी सभा में केवल एक विश्वामित्र को पता था कि राम धनुष उठा सकता है, राम धनुष उठा सकता है। सभा में सन्नाटा हो गया। जनक जी ने कहा मेरे को थोड़े पता था कि आप भी उठा सकते हो, मैंने सोचा आप तो सेवा करने आए हैं और आप खाली विश्वामित्र के सेवक हो, गलती हो गई। अब जब सभासद हंसी ना तो जानकी जी की मैया सुनैना को बहुत दुख हुआ। देखो तो सही, मेरी जानकी का विवाह इस दौर पर पहुंच गया कि लोग मजाक उड़ाने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे कूद रहे हैं अब तो सभा में कि हम दोनों उठा रहे हैं। सभा में सन्नाटा हो गया, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। गुरु खड़े हुए, गुरु ने कहा विश्वामित्र जी ने, उठाऊं राम भंजऊं भव चापा, उठाऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष का भंजन करो और जनक के संताप का हरण करो। दुखी है कोई भगत दुखी है, आपसे प्रार्थना कर रहा है, उठो धनुष का भंजन करो। तब हमारा राम मर्यादा में उठा, गुरु को माथा टेक करके प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया, सभासद को नमस्कार किया, धनुष के सामने गया, धनुष को प्रणाम करके खड़ा हो गया। पूरी सभा में दृष्टि देख रही, राम किसको देख रहे हो? मैं सीता को देख रहा हूँ। तो सीता को देख करके क्या करोगे? धनुष उठाओ, कहीं से भी सीता आ जाएगी। राम ने कहा मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ, मैं सीता की आंख में आंख डाल करके सीता की आंखों से पूछूंगा क्या मेरे को वरण करना चाहती हो? तुम्हारी इच्छा है मेरे को वरण करने की? यदि इच्छा है तो धनुष उठाऊंगा, नहीं तो सब राजा की तरह मैं भी ताकत आजमा के चला जाऊंगा। राम की दृष्टि बहुत अच्छी है मेरे भाई बहनों, राम का स्वभाव अच्छा है। देखो राम में और रावण में अंतर सिर्फ इतना है कि राम की भार्या जंगल में अकेली मिली, साधु का भेष बना करके हाथ पकड़ा और बिठा करके ले जा लिया। इनकी ही एक बहन राम को भी जंगल में अकेली मिली थी, सज धज करके आई थी। तुम सम पुरुष न मैं सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। विवाह करने के लिए आई थी, पर मेरे राम की दृष्टि बहुत साफ थी। झट खड़ा होकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बहन इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? यहाँ अकेली नहीं घूमना चाहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, पराई नारी से विवाह की बात तो दूर, मैं दृष्टि उठा करके सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। ये मेरे राम की दृष्टि है, मेरे राम लक्ष्मण की दृष्टि है। भाई बहनों देखो पर तको नहीं, जो अपन ने बात करी है। जब लक्ष्मण के सामने सुग्रीव ने जो मैया जब वनवास जा रहे थे जो अंगूठी निकाली, कान के निकाले, नाक के निकाले, और मैया ने सोचा ये बानर भालू यहाँ खड़े हैं, मैं फेंक दूं ताकि इनको पता चल जाए कि मेरे पति को की सीता किस दिशा में लेके गई है। तो जैसे ही वो सब सामग्री लेकर के सुग्रीव आया, नाक की लाया, कान की लाया और दिखाया लक्ष्मण के सामने, देख तो ये तुम्हारी भाभी की है क्या? तो लक्ष्मण ने पता है भैया मना कर दिया। क्यों? भैया मैंने कभी भाभी माँ के चेहरे को देखा ही नहीं है, तो फिर मैंने तो सदैव चरणों को देखा है।
हाँ, पैर की यदि कोई चीज हो, भिक्षा हो, पायल हो, तो मैं पहचान सकता हूँ कि मेरी दृष्टि सदैव चरण में रही है। भाई बहनों, हम राम के देश में हैं, जहाँ पर चेहरे के श्रृंगार भी सच देखने से मना कर दिया है। आप सब से आग्रह है, अपने से बराबर की यदि कोई नारी दिखे तो उसे बहन का रूप मानना, अपने से बड़ी दिखे तो उन्हें माँ का रूप देना, अपने से छोटी दिखे तो उसे बेटी का रूप देना। जिस दिन हमारे अंदर ये दृष्टि हो आ जाएगी, उसी दिन हमारे हृदय में राम की कृपा बरसेगी। आइए दृष्टि सजाएं, दृष्टि अच्छी हो जाएगी तो सृष्टि अच्छी हो जाएगी, और सृष्टि अच्छी हो जाएगी तो एक दिन मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कल्पना तो करो, आज विश्व ने पूरी तरक्की कर ली, आज विश्व आगे बढ़ गया, हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, पर फिर भी मेरे भाई बहनों, यदि आज भी किसी को आध्यात्मिक शांति चाहिए तो उसको भारत की शरण में आना पड़ता है। आध्यात्मिक शांति इस दुनिया में कहीं नहीं है भारत के अलावा। विवाह होने के बाद सबका ध्यान इधर रखना है। विवाह में एक परंपरा बनी है कि कई जगह गाँव में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जब वरमाला होती है, तो वरमाला हो रही है तो ये बहनों में से कई बहनें ऐसी होती है, जब वो दुल्हन वरमाला डालने को जाए तो ये बहनें बोलती झुकना मत रे, झुकना मत। उनके क्यों? झुकेगा तो पूरी उम्र भर झुकना पड़ेगा, झुकेगा तो पूरी उम्र भर झुकना पड़ेगा। तो उसको ये बोल दे तो वो बेचारा वो यूं हुआ। छोटी सी है, कोई कद में छोटी है, अब सभा इतनी बैठी है और ये यूं होता जा रही है, यूं होती जा रही है। आपको शर्म नहीं आती है? आपकी ही कोई समाज की बहन है जो इस पर लोग हंस रहे हैं। अरे झुको चा मत झुको, झुकना तो पड़ेगा। झुकते लोग इनके आगे। ब्याह के समय भले वो यूं तंग जाओ और बाद में झुकना ही पड़ता है। जब भी विवाह हो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि दूल्हा झुक जाए तो उम्र भर झुकता है। आप नारी का सम्मान करो और झुक कर, क्योंकि यहाँ तो कहा जाता है झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर। महिलाओं ने कहा जनकपुर की महिला हमसे कितनी ज्यादा समझदार थी। वो बड़ी सभा में बोल दिया, रघुवीर झुक जाना, तुम्हारा कद थोड़ा ऊंचा है, हमारी सिया का कद थोड़ा छोटा है, इसलिए झुक करके उनकी वरमाला को सहर्ष स्वीकार करो। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी लली मेरी, बोलो सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी। झुक जइयो तनक रघुबीर, झुका दिया करो लाड़ा को, थोड़ा लाड़ी के सामने झुका दिया करो। आगे आपसे निवेदन है, कभी भी एक बात हम हमेशा कहते हैं, आपसे भी कह के आगे बढ़ रहे हैं, कभी भी किसी की बारात में जाओ, किसी की बारात में जाओ तो यूँ तन के मत जाना। बारात में कैसे जाना? झुक के जाना। पता है बाराती कौन है? लोग कुछ भी समय, बाराती कौन है पता है? बाराती
भिखारी है और घराती दाता है। बराती कौन है बोलो? और घराती, मान लो कोई मांगने आए हमारे घर में, कोई मांगने झोली लेके मांगने आए, तो वो क्या थोड़ा है पटेल क्या है, गेहूं लाके दे, पैसे लाके दे, बोलता क्या बोलते सब? भैया पटेल दादा हर नरब दे, जय राम जी की। भैया 2 रोटी मिलेगी, थोड़ा सा दे। उन्हें दिया, इन्हें लिया, चल दिया। और वही मांगने वाला बोल दे इतना सा दे रहे हो, थोड़ा बड़ा भर करके लाओ, तसला भर करके लाओ, कटोरी भर करके क्यों ले आए हो? तो तुरंत घर आती बोलता आगे बढ़ चल। बोलता कि नहीं बोलता? बराती मांगने जा रहा है। किसको मांगने? मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर गेहूं, रुपया 20 रुपया नहीं, किसी पिता के कलेजे के टुकड़े को मांगने जा रहा है। और धन्य है वो ऐसा दाता, धन्य है वैसा दाता। हमारे 20 रुपये गुम जाए तो घंटा भर ढूंढते हैं, यार यहीं अभी तक तो जेब में था, एक कोने में होगा कि एक कोने में होगा कि एक कोने में होगा। पर वो बेटी के बाप ने, वो बेटी के पिता ने, उस दाता ने अपनी लाडली बिटिया को आपका वंश चलाने के लिए दान कर दी। एक पैसा नहीं लिया, 100 रुपया नहीं लिया आपसे, कुर्सी लगाई, टेंट लगाया, भोजन लगाया, पकवान बढ़ाया, थाली सजाई, मनवार करी, आप ये ले लो, आप ये ले लो, अरे ना पड़ेगा, कोई कमी नहीं छूट जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए, आप कोई कमी हो तो गलती करना, क्षमा कर देना, माफ कर देना। उसकी करुणा तो देखो, दे भी रहा है, बिठा भी रहा है, खिला भी रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है और आंखों में आंसू की धारा बहाते हुए दे भी रहा है। कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा दानी है। और देखो तो सही दुनिया के रिवाज, हम बराती हैं, हमारी ये व्यवस्था नहीं करी, हमारी ये व्यवस्था नहीं करी, कुर्सी तोड़ रहे हैं, सोफा तोड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हो। अरे मूर्खों, बारात बन कर के आए हो, कुर्सी मत तोड़ देना। वो दानी की इतनी परीक्षा मत लेना, वो दानी की इतनी परीक्षा मत लेना कि एक तो पैसा खर्चा हो रहा है, साहूकारों का कर्जा माथे पे आ रहा है, दूसरा कलेजे की टुकड़ा सुबह विदा हो रही है। जब सुबह विदा हो जाती है ना बेटी की, जब वो वापस मुड़ करके घर तरफ देखता है, तब ऐसा लगता है ये घर है कि मसान खड़ा है। जिस घर में बेटी चहकती थी, जिस घर में बेटी की किलकारियां गूंजती थी, जिस घर में बेटी दौड़ दौड़ करके चाय और दूध लाती थी, पिताजी शाम को थोड़ा लेट आ जाए तो वो बेटी तुरंत पूछती थी पापा कहाँ हो, इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं आए? आए झट पानी लेकर के आ गए, चाय लेकर के आ गई, दूध लेकर के आ गई। ऐसी ऐसी लाडली बेटिया को उस महादानी बेटे ने आपका वंश चलाने के लिए दान कर दी जाती। और ये दान का रिवाज तो देखो साहब कि यदि कोई साल 2 साल में कोई घर में कारज आ गया है तो हम फ़ोन करके उनके समधी साहब से पूछते हैं भैया यदि आपकी थोड़ी कृपा हो जाए 2 दिन के लिए भेज दो। हमारी चीज है और हम दान पे इतने अडिग खड़े हैं कि कर दिए दान। अब यदि 2 दिन के लिए भी लाना है तो उससे पूछ करके लाएंगे, हाँ कर दी तो आ गई और मना कर दी तो कह दिया बेटी कोई बात नहीं मत आना। इसलिए ध्यान रखना, जिसके यहाँ भी बारात लेकर के जाओ तो भिखारी बन के जाना। जो परोस दे उसे भगवान का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करना, क्योंकि जो पत्तल सजी है, जो वफर में खाना चाटना पन कर रहे हैं ना, वो किसी पिता की चामड़ी निचोड़ करके उसने परोसा है। सम्मान करो रे मेरे भाई बहनों।
किसी का सम्मान करना। उसके बाद भी, अभी तो फिर भी थोड़ा कम है, उसके बाद भी लोगों को दहेज की मन है। मतलब बेटी देने के बाद भी दहेज की इच्छा करो, आदमी को क्या हो गया? जिसने बेटी दे दी और उसके बाद भी उसके मन में देखे आप 4 व्हीलर गाड़ी तो दीज नहीं यार अपने को, फलाने का देखो 4 व्हीलर गाड़ी भी, BMW भाई, अपने यहाँ तो कोई मामला गड़बड़ हो गया। ध्यान रखना, जो बेटी देने के बाद भी उसका मन नहीं भरे और दहेज के लिए दुखी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए फिर एक गोदड़ी की झोली सिलवाओ और उसके गले में डाल दो, या भाई झोली लेके घूमो। हमारा गया, खर्चा हुआ, पैसा गया, वही गया, लोगों को कोई लेना। आजकल कोई किसी की बड़ाई करने वाला दुनिया में खत्म हो गए। अब तो पता है आपको, आपकी बड़ाई करो ना कि लोग मेरी बड़ाई करे, लोग मेरा अच्छा वो वाह वाही कहे, तो इसके लिए मरो। पैसा मत खर्च, इसके लिए क्या करो? मरो। और मरने के बाद जब शव यात्रा जाएगी तो उसके पीछे पीछे फिर लोग बातें हैं, बेचारा अच्छा था यार जैसा भी था, पर बेचारे को जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाता था, जो काम की कहो सुन लेता था, थोड़ा धार्मिक आदमी भी था यार, बहुत अच्छा था बेचारा। आज हमारे फलाने का दुखद निधन हो गया है। वो बहुत अच्छे विचार के थे, बड़े अच्छे आदमी थे, हमारा तो उनसे बड़ा अच्छा संबंध था। जीवित थे तब तक कभी नहीं कहा, मरने के बाद फिर शोक संदेश में आदमी भाषण दे रहा है। अरे वो ऊपर से सुनता होगा, अरे पागलो, जिंदा था तो बोल देते, आप तो छाती भरा जाते। ईमानदारी, लोगों को मरणासन के बाद वो एक देते ना, क्या बोलते, भारत रत्न, मरणासन के बाद। अब मरने के बाद साहब उसको क्या भारत रत्न दोगे? अब वो क्या भारत रत्न का मजा जाना। इसलिए ये लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोग मेरे को अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, तमाशा कर दूंगा, ऐसा ब्याह करूंगा, लोग देखते रह जाएंगे। ये तुम्हारे ब्याह को देखेंगे ही नहीं, बस खाएंगे और निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा कम कर दो, विवाह में खर्चा कम कर दो, खास काम वरमाला का करवा दो और खास काम 7 फेरे का करा दो। उनके बाद मगन रहो, कछु लेना न देना मगन रहो। अच्छा भाई एक बात करो, एक बात और सुनना, सब बैठे हो, राजू भैया ने अवसर दिया है तो सबको सुनना पड़ेगा। अभी गाडरिया और रामपुरा, गाडरिया में भी कथा हुई थी जिसमें हमारे 3 गांव के लोगों ने कथा कराई थी। लोग कह रहे थे अभी तो कथा हुई यार, आप थोड़ी लोग इनको सुनने आएंगे, अभी तो हुई, पर उसके बाद भी 4 दिन से खचाखच पंडाल भरा करके रखा है। इसलिए खर्चा कम करो, दिखावा बंद करो और दिखावा बंद करके खास काम में आ जाओ। जीवन हल्का है, उम्र कम होते जा रही है, बीमारी कई तरह की बढ़ते जा रही है। अब तो छाती दर्द की बीमारी बहुत नई आ गई है। जब भी सुबह मोबाइल खोलते हैं, आज तो फलाने का 12-2 बजे रात को अकस्मात निधन हो गया, अकस्मात। तो ये कैसे हो गया? बीमार होना था, इलाज होना था, कुछ नहीं, जब मन पड़े तब पकड़ा और ले गए। इसलिए थोड़ी देर रखो, थोड़ी शांति रखो और मंदिर में जाना आना चालू करो, कथाओं में जाना आना चालू करो, थोड़ा बैठ के सुनो। अच्छा एक बात, अपन कोई नेता तो नहीं है ना यहाँ, अपन लोग तो बात कर लें। क्या होता है, जब भी कहीं कथाओं में नेता है तो वो घड़ी देखते रहता है, जाना है यार, कब जाएं? हाँ 3:30 बज गई है, अब चलो। जब भी नेता आएगा, जब आधे घंटे या 10-15 मिनट, क्यों, कौन बैठेगा 2-3 घंटे, कौन सुने? इनके कानों को वो पावर ईश्वर ने खत्म कर दी कि जो कथा सुन सके। आप सबकी जय हो जो बहुत देर से बैठे। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम